हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल, मैं आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन रिगार्डिंग। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके। और जैसा कि आप सबको पता है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस कितना रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहीं पे लिख लेना, कॉपी पे या 2-3 बार सुन लेना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इनिशिएटिव कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC सेक्रेटरीट। ध्यान रखना ये कब से स्टार्ट हुआ, ये 2015 में स्टार्ट हुआ। और ये आर्ज क्या करता है? इट आर्जेस इंडिविजुअल कंपनी गवर्नमेंट टू मेजर देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट, उनके क्लाइमेट फुटप्रिंट को मेजर करने के लिए आर्ज करता है। और रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस उसको रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म ब्लू कार्बन इज ऑफ्टन सीन इन न्यूज़। व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू कार्बन मतलब क्या है? नंबर ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। नंबर बी, कार्बन सिक्वेस्टर इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सोयल। ऑप्शन सी, कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नंबर डी, कार्बन प्रेजेंट इन एटमोसफियर। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम, इसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ध्यान रखना, जो ओशन पे यानी समुंदर या जैसे कोस्टल इकोसिस्टम पे जो जो चीज़ें मतलब जैसे कार्बन प्रिजर्व होता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। सो ब्लू कार्बन इज़ द कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। इसको ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम में जो कार्बन रहता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ब्लू कार्बन इज़ अ टर्म ऑफ कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड्स ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम। द बिगर पिक्चर ऑफ द ब्लू कार्बन इज वन ऑफ द कोस्टल हैबिटेट कंजर्वेशन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी PACS was recently seen in news. In this regard, consider the following statement about the Urban Cooperative Bank in India. ध्यान रखना, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में उसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन दिया, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। सो कौन सा करेक्ट होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है या मैं थोड़ी देर बाद मैं बोल दूंगा खुद। Number 1, they are supervised and regulated by local board set up by the state government. Number 2, they can issue equity shares and preference share. Number 3, they are brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. So कौन सा करेक्ट होगा? So right answer is option B यानी 2 and 3। ध्यान रखना, they can issue equity share and preference share। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो दे आर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। सो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना। सो ये कौन सुपरवाइज करते हैं हम लोग देख लेंगे। सो किस लिए न्यूज़ पे था? कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द डिजिटलाइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी PACS। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय अर्बन बैंक डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पे लिख लेना या सुन लेना 2-3 बार। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट, अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी यानी PACS was recently seen in news. In this regard, consider the following statement. Number 1, in terms of short-term credit delivery to agriculture sector, district central cooperative bank यानी DCCBS deliver more credit than scheduled commercial bank or regional rural bank. Number 2, one of the most important function of the DCCBS is to provide funds to the primary agriculture credit society. So कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन 2 यानी ओनली 2। ध्यान रखना। सो हम लोग नीचे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे। कंपेयर टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी DCCB, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक command larger quantities of deposit, more banks branches and have an obligation to give 18% to their loan
कितना है, PSL यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग पे 18% उनको देना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है। दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्या बोला देखो, इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट देन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सो ये गलत है। So number 2, one of the most important function of the DCCBS is to provide funds to the primary agriculture credit society. The first statement, though, the first statement is incorrect. So right answer is option B यानी 2 only. ध्यान रखना। Question number 5. Which of the following has the highest share in the disbursement of the credit to the agriculture and allied activity? Number A, commercial banks. Number B, district central cooperative banks. Number C, regional rural bank. Number D, primary agricultural society. So right answer is option A, commercial banks. ध्यान रखना। With the agriculture sector, the allied sector like horticulture, animal husbandry, dairy, fisheries have important bearing on the overall economic growth. ध्यान रखना। Public sector lending यानी PSL is mandated by the Reserve Bank of India, making its requirement for domestic and foreign banks to offer loans to specific sector and subsector within the नेशंस इकोनॉमी। ध्यान रखना। कमर्शियल बैंक्स डिसबर्स अराउंड 60% क्रेडिट, ध्यान रखना है 60%, फॉलोड बाय कोऑपरेटिव बैंक। सो पहले है कमर्शियल बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक अराउंड 30%, ध्यान रखना। कोऑपरेटिव बैंक कितना देता है PSL में, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग पे 30%, रीजनल रूरल बैंक एंड अदर, ध्यान रखना। इसका जो ऊपर से डिक्रीज होता है वही देखना। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम यानी गोल प्रोग्राम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च इट इन पार्टनरशिप विद द फेसबुक इन इंडिया। इट्स नंबर 2, इट एम्स टू डिजिटलाइज अप स्किल ऑफ 10 लाख यूथ फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी बोथ 1 and 2, ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 7, dynamic world offers a real-time sense of the humanity's devastation on earth. It is a service offered by which of the following? ये most important है, dynamic world। so ये real time sense देता है humanity devastation on the earth और devastation of the earth। so ये माइक्रोसॉफ्ट का ये एक सर्विस है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने, ये गूगल का है, ध्यान रखना। मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। सो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी गूगल डायनामिक वर्ल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऑफर्स ए रियल टाइम सेंस ऑफ द ह्यूमैनिटीज डिवास्टेशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, हाई ग्रेड लिथियम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी नाइजीरिया, ध्यान रखना। हाई ग्रेड लिथियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड in Nigeria. Lithium क्या है? Is a soft silvery metal that has lowest density of all metals and react vigorously with water. So India's first ever lithium deposit site was found in Mandya district of Karnataka. ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला जो लिथियम फर्स्ट एवर, ये पहला ही है, लिथियम डिपोजिट साइट वाज फाउंड इन मंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो रिसेंट जो हाई ग्रेड लिथियम डिस्कवर किया गया कहाँ पे? ये नाइजीरिया पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे ऑब्जर्व? सो ऑप्शन जून 29 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जून 30, ऑप्शन सी जुलाई 1, ऑप्शन डी जुलाई 2। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जुलाई 1, ध्यान रखना। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे इज ऑब्जर्व जुलाई 1 एवरी ईयर, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड the role of chartered account in the economic and hope that they keep working hard to further growth and transparency on July 1, 2022. Question number 10, partners in the Blue Pacific is often seen in news, mainly aims to counter number A इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जापान। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा गैस करेंगे तो करेक्ट कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी चाइना, ध्यान रखना। द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका यानी USA एंड इट्स एलाइज कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके, जापान एंड यूके हैव लॉन्च पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। ध्यान रखना, ये बोल देगा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इसका मेंबर कौन कौन है? ध्यान रखना, एक है USA, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और UK
have launched the Partners in the Blue Pacific for effective, efficient cooperation with the regional small island nation. Partners in the Blue Pacific is a 5 nation. ध्यान रखना कितना है 5 नेशन. कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके एंड यूएसए. इनफॉर्मल मैकेनिज्म, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है. दैट एम्स टू एनहेंस प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी इन द पैसिफिक थ्रू क्लोजर कोऑपरेशन एंड डायरेक्ट मोर रिसोर्स हियर टू काउंटर द चाइनास एग्रेसिव आउटरीच. ध्यान रखना पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक ये किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को. और कितने देश है इसमें इनफॉर्मल? 5 है. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूके, यूएसए और कौन सा है देख लीजिए आप लोग, जापान. जापान भी है, ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम? नंबर ए इंडिया, नंबर बी पोलैंड, नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, नंबर डी जापान. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोलैंड. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU with which of the following country for cooperation in the field of science, technology and innovation? ऑप्शन ए सिंगापुर, जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी PSCS. Consider the following statement. It aims, number 1, it aims to computerize all the PSCS of northeastern India and brings them on a common platform at national level. Number 2, the project proposes the computerization of about 63,000 functional PSC in 5 years with total outlay of 2,516 crore. Number 3 जो है, for those state who computerization of the PSCS has been completed, rupees 50,000 per PSCS will be reimbursed provided they agree to integrate with the common software. So कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3. ध्यान रखना. द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी PSCS. इट एम्स टू कंप्यूटराइज ऑल द PSCS throughout the country and bring them on a common platform of the national level and has a common accounting system यानी CAS for their day-to-day business. Question number 14. The term office of the Sri Venkaiah Naidu, Vice President of India, is ending on 10th August 2022. Which of the following article of the Indian Constitution mandated the election to fill the vacancy of the outgoing of the Vice President must be completed before the expiration of the term? ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट को फिल करने के लिए. सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 68. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ट द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इलेक्शन कमीशन? सो कौन सा करेक्ट होगा? आर्टिकल 322, आर्टिकल 323, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 324. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो नंबर 1, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नंबर 2, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ओनली. ध्यान रखना. इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ, ये ध्यान रखना, इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का किससे फॉर्म होता है? मेंबर्स इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड. ध्यान रखना ये ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट. सो इसमें जो यूनियन टेरिटरीज का कोई भी रोल नहीं है. इसमें बोथ द हाउस जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों को मिला के ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. उसमें कैसा वोट रहता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है. नंबर 16, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली स्पॉटेड फॉसिल ऑफ ए स्मॉल मैमल रिजेंबलिंग द स्क्विरल कॉल्ड द ट्रिश्यू बिलोंगिंग टू ए न्यू जनास एंड स्पीसीज फॉर्म. सो कहाँ से ये डिस्कवर किया गया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर. Question number 18. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has recently signed on a MOU with which of the following to facilitate training the engineering
ट्रेड्स टू बूस्ट द कैपिटल गुड्स एंड सेक्टर. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री. ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. नीति आयोग along with the which of the following recently launched a report title forecasting penetration for electric two-wheeler in India. So right answer is option A, TIFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल. क्वेश्चन नंबर 20. The Vice President of India has recently greeted the nation on the eve of the रथ यात्रा. सो रथ यात्रा के बारे में नीचे स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा करेक्ट है? The Rath Yatra of Odisha depicts the annual journey of the Lord Jagannath. Number 2, Lord Jagannath is considered to be an incarnation of the Lord Vishnu. So कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट. ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. पेरोल ऑटोनोमस फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलावेंस यानी PADMA पद्मा recently inaugurated by the Ministry of Defence is centralized pay system for. So right answer होगा ऑप्शन सी, BSF. क्वेश्चन नंबर 22. When is the statistic day is observed in India? So right answer होगा ऑप्शन सी यानी जून 29. Statistic day is observed, ये most important है, is observed in India to recognize the contribution by which of the prominent Indian personality. So right answer is option D यानी PC Mahalnabis. ध्यान रखना. Question number 24. What is the theme of the Statistic Day in 2022? Data for sustainable development, data for economic development, data for climate change. So right answer होगा option A, data for sustainable development. Question number 25. Which of the following is the gold winner of the National Highways Excellence Award 2021 in the Excellence in the Project Management PPP यानी public private partnership category. So कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.